हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जीएस जनरल स्टडीज़ के लेकर के आए हैं। ये सब प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि जो भविष्य में एग्ज़ाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। ये दृष्टि की मैगजीन है, इसमें एग्ज़ाम पॉइंटर के आधार पर बनाए हुए प्रश्न है। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन दिया हुआ है। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना भी हम लोग स्टडी कर ले, लेकिन जब तक प्रीवियस पेपर है ना या मॉडल पेपर है और जब तक रिवीजन नहीं हो जाता तब तक देखिए क्वेश्चन पे कंफ्यूजन बना रहता। कितना भी पढ़ लीजिए आप, अगर प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ना कीजिए उस पर अप्रोच आपकी नहीं हो पाती पकड़, ठीक। क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सॉल्व करने से पढ़ने से फिर क्वेश्चन माइंड में जब उसको पढ़ेंगे तो क्या क्लिक करता है, अच्छा ये पढ़ा है, ये इसका ये संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अपना नोट्स तो अपना बनाइए, ठीक। और जो पॉइंट कंफ्यूजन है या जो याद करने में समस्या आ रही है उसको स्पेशली एक बनाइए, है ना, और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। देखिए उसमें कितना अच्छा पकड़ हो जाता है। चलिए, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहले जो इसमें है भारतीय इतिहास का है, छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग किया था। तो किसने? हेरोडोटस ने। फिर करें, भारतीय महाद्वीप का 5 भागों में सर्वप्रथम विभाजन किया गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है इसको देखिए, ठीक। शायद मुझको लग रहा है ऋग्वेद से है क्या। देखिए, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त पुस्तक है राजतरंगिणी। कह रहे हैं प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त पुस्तक है राजतरंगिणी। सब प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद खनित पहला स्थल जहां से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला, रोपड़। कहाँ है? पंजाब। जैन धर्म के तीर्थंकर जिनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। कह रहे मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है भगवत गीता में। तमिल ग्रंथ जिसमें 3 महाजनपद मगध, वत्स, अवंती का उल्लेख हुआ है शिल्पादि कारम में। कह रहे बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। कौन? डायमेकस। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। स्कंदगुप्त की शक्रोपम उपाधि का उल्लेख मिलता है कहोम अभिलेख से। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत की बात हो रही। मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध, 5 मई 1529। अब ये देखिए किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो पख चख पानीपत, खानवा युद्ध, चासे चंदेरी और घासे घाघरा, पख चग। तो ये बाबर और किसके बीच में है, चेक कीजिए दोस्तों। चंदेरी और चंदावर में कंफ्यूजन ना होइएगा, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेरी देखिए, ये चंदेरी और ये है चंदावर, ये 2 युद्ध है चंदावर। तो चंदावर में कोई मात्रा नहीं, तो इसके मतलब छोटा या बड़ा या पहले आता है, तो इसीलिए ये पहले लड़ा गया। चंदेरी बाद में, क्योंकि ए का मात्रा आया तो ए बाद में आता, इसलिए बाद में है। भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। दीन इलाही स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, पुर्तगाली यात्री थी। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह। अब कब किया था उसको देखिए, शायद 1739 में है। मोहम्मद शाह शायद थे उस समय, जो है चेक कीजिए, ठीक है।
क्रम जो है, क्योंकि ये भी पूछ लेता कभी कभी, है ना, टाइम नहीं याद रहेगा, ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में। भारत पर आक्रमण ये हो गया। मुल्क के खादिम नाम से जाना जाता था मराठा साम्राज्य। दिल्ली दरबार द्वारा महावत जंग की उपाधि दी गई थी अलीवर्दी खां को। जॉन स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया लिटन के समय। दोस्तों देखिए, ये कभी अकाल आयोग है ना, कभी पुलिस आयोग, कभी कई आयोग हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, शायद आरओ में कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, हमने एक कोड बनाया था, कभी नहीं भूलेंगे, हमको देखना पड़ेगा, वो किसी वीडियो में उस पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया इसीलिए हमने उसको बनाया था। नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिवंगत विश्वास ने। फिर कह रहे हैं राजाराम मोहन राय द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया था फारसी में। देखिए मिरातुल अखबार है तो ये कौन किया? राजाराम मोहन राय। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अबुल कलाम आजाद या और कोई इकबाल। पंजाब में कोका आंदोलन का दमन 1872 ईस्वी में किया गया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। अब सर्च कीजिए कि एनी बेसेंट द्वारा जो उस समय कौन थे, जो है शायद अरुणडेल, ऐसे एनी बेसेंट, ऐसे अरुणडेल, ठीक, जॉर्ज अरुणडेल थे, चेक कीजिए। 1919 के अधिनियम के दोषों को सुधारने के लिए गठित समिति थी मूडीमैन समिति। अब कला एवं संस्कृति पे आते हैं। कह रहे हैं भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न पूछा गया है बहुत, सभी सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है पुणे में। वह नृत्य शैली इसमें कथा भाव सदैव महाभारत या रामायण से लिया जाता है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य, देखिए आंध्र प्रदेश। बुद्ध की वो मुद्रा जिसमें उन्हें पृथ्वी को छूकर आह्वान करते दिखाया गया है संबंधित है भूमि स्पर्श मुद्रा से। होयसल का मातंगेश्वर मंदिर की शैली है बेसर शैली। देवताओं के साथ राजा की मूर्ति स्थापित की गई है चोलकालीन मंदिरों में। भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनी पहली मस्जिद मानी जाती है जमायत खाना मस्जिद। चार बाग शैली तथा दोहरे गुंबद का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है हुमायूं का मकबरा में। बाउल गायन का संबंध है बंगाल से, बाज से बाउल, बाज से बंगाल। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मांडी, खोल, ढकनी तथा झागोर आदि लोकनृत्य संबंधित गोवा से। अमरावती मूर्तिकला को संरक्षण प्राप्त था सातवाहन राजाओं को। भैरवी रागिनी को दर्शाती हुई एक चित्रकला का संबंध है बूंदी चित्रकला से। पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है नाट्य शास्त्र को। आलिरिप्पू, जाति स्वरम, वर्णनम आदि शब्दावली संबंधित भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित, किस राज्य से? देखिए तमिलनाडु। 19वीं सदी के कथक का स्वर्णिम युग रहा अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कथक उत्तर प्रदेश संबंधित है तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण। राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाई जाने वाली बीड़ा है कमायचा। पुतली कला की प्राचीनता के संबंध में पहली एवं दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखे गए जिस ग्रंथ के जानकारी मिलती है शिल्पादिकारम। चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन है मृच्छ कटिकम में। शुद्ध अद्वैतवाद प्रमुख मत है वल्लभाचार्य से। कौन? वल्लभाचार्य से। इस पर भी मैंने एक बनाया था, कोड बनाया है, देख लीजिए, बहुत कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए अगर रिवीजन नहीं होता तो माइंड से है ना वॉश आउट हो जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ मुख्य रूप से किया था सिंधवासियों ने। देखिए ये दृष्टि की मैगजीन है, मई मंथ की। फिर अगला देखिए, संगाई महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है जयपुर में। नई दिल्ली को डिजाइन करने में एडमिन लुटियंस का सहायक था हर्बर्ट बेकर। तीजनबाई का संबंध है पंडवानी से। कोंडापल्ली खिलौनों से संबंधित स्थान है आंध्र प्रदेश। अब भारतीय राज्य व्यवस्था पर आते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30। सरकारी व्यय की तर्क संगता, निष्ठा और मितव्ययिता
की जांच तथा विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिकल 148। संविधान द्वारा राज्य के तहत लाभ का पद ग्रहण करने या सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। 2003 के 92 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई थीं। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पूछ लिया है ना कौन कौन सी थी, तो इसमें है ना समस्या हो जाती। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। अब किसी तरह से इसको याद कर लीजिए। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है केंद्रीय गृह मंत्री। वह संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें इनका साथ दिया वीपी मेनन ने। भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची। विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कि तो इसकी भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देख रहे हैं, उद्देशिका कह रहे हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है किंतु इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, फिर इसे समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग का जोड़ा गया तथा इस भाग को नाम दिया गया है अधिकरण ट्रिब्यूनल। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा देश में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। संसद कार्यवाही शुरू होने के बाद यदि 6 सप्ताह की समय सीमा में स्थापित किया गया अध्यादेश को पारित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना की गई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। कथन है केटी शाह का। थुंगन समिति, गाडगिल समिति, दंतेवाला समिति और के संथानन समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि पहले है ना इनका कर्म क्या है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसे बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों, अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है ऐतिहासिक परिस्थितियां और आत्मसम्मान की कामना है। फिर हम लोग आते हैं भूगोल पे। कह रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण उत्पन्न होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है शुक्र।
अटलांटिक महासागर का आकार यह साकिर के समान है, जबकि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। देखिए अटलांटिक महासागर का आकार एस, जबकि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार। सतपुड़ा से रड़ी एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, हमने बताया था। साधु, अदरवाइज ना लीजिएगा, साधु, साधु सतपुड़ा, धा से धूपगढ़। आग, आज से अरावली, गा से गुरु शिखर। नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है तथा उत्तरी भूटान से निकलती है, संकोश नदी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। इसको ऐसे देखिए, सी डी एस डबल ई डी एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, जी से जिबूती और ई से इथियोपिया। फिर कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, जिसे हजारों धुआंरों की घाटी कहते हैं, माउंट मैकिनले। वह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। फिर अगला देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस प्रमुख फल की किस्में हैं? अंगूर की। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मैस्तिजो। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर, सही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंटारियो, ईरी, हुरन, मिशिगन, सुपीरियर। क्या कह रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, इधर से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ओंटारियो, ईरी, हुरन, मिशिगन, सुपीरियर। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है उसे महानगर कहा जाता है, जबकि ऐसे नगर जिनकी कुल नगरीय संकुलन संख्या 1 करोड़ से अधिक हो कहलाती है मेगा सिटी। देखिए प्रश्न पूछा गया था जैसे ये है, इस झीलों में कौन सी ऐसी झील है जो केवल अमेरिका में? ठीक है, सर्च कीजिए। फिर कह रहे हैं पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है, उसी प्रकार अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से। पश्मीना ऊन की प्राप्त बकरी से, जबकि अंगोरा ऊन खरगोश। ऋतु परिवर्तन, दिनरात का छोटा और बड़ा होना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण एवं विषुवत तथा उपसौर अपसौर की स्थिति आदि होती है पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण प्रभाव से। देखिए इसमें ये देखिए, अपसौर और उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या, इसका इंग्लिश शायद एक अपोजी है, एक पेरिहेजी है, क्या इसका इंग्लिश? सर्च कीजिए। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक स्थित हिंद महासागर में। माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीपीय जिला है, जबकि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालमेट द्वीप। सालमेट द्वीप शायद कहाँ है? देखिए मुंबई में तो नहीं, सालमेट द्वीप चेक कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टिन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। विश्व का एकमात्र देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है, ईरान। देख रहे हैं, विश्व का एकमात्र देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से दोनों से मिलती है, ईरान की। वह यूरोपीय, इसको देखिए मैप में, ठीक, वह यूरोपीय, यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती तथा भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध जिब्राल्टर जनसंधि इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने चर्चा किया है। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, मारखा घाटी। अब देखिए हेमिस कहाँ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है चंबल नदी में। देखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर। जुड़वां खनिज, ट्विन मिनरल्स कहा जाता है सीसा और जस्ता को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। जुड़वां खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भविष्य फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
थैंक यू।